अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन एसआईआर के फॉर्म आप तक पहुँच गए होंगे और अगर नहीं पहुँचे हों तो वो आपको मिल जाएँगे। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हैं कि उसको कैसा भरना है, तो इस फॉर्म के अंदर आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे भरना है। तो यहाँ तो आपका नाम डला होगा, आपको 2 फ़ोटो रखना है, 1 फ़ोटो तो उस फॉर्म में लग जाएगा जो आपके पास रहेगा और दूसरा फ़ोटो उस फॉर्म में लग जाएगा जो बीएलओ के पास जमा होगा। तो सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पर है जन्म तिथि, तो यहाँ पर वोटर की जो पैदाइश है उसकी तारीख को भरना है। फिर दूसरे नंबर पर आधार कार्ड की संख्या में भरना है। फिर तीसरे नंबर पर जो ये है, यहाँ वोटर का मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद जो है पिता का नाम है, यहाँ पर वोटर के पिता का नाम भरें और उसके बाद जो है यहाँ पर पिता का जो अगर एपिक नंबर है तो वो डाला जाएगा। फिर जो वोटर है उसकी माता का नंबर भरना है। फिर अगर माता का जो एपिक नंबर है जो उसके अंदर लिखा रहता है वोटर आईडी के अंदर वो अगर है तो वो भरा जाएगा। अगर जो वोटर है वोट डालने वाला है अगर वो मैरिड है यानी शादीशुदा है तो उसकी अगर लेडीज़ है तो उसके पति का नाम आएगा और अगर जेंट्स है तो उसकी पत्नी का यहाँ नाम लिखा जाएगा। उसके बाद पत्नी का एपिक नंबर, अगर पति है और अगर पत्नी है तो पति का एपिक नंबर यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं ये वाला जो खाना है फॉर्म का, इसके अंदर जो 2003 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनका भरा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ 2003 की जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसका नाम आएगा, फिर एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो वो आएगा। उसके बाद किसी भी रिश्तेदार का जो 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम था तो हमारे साथ जिस रिश्तेदार का भी नाम होगा उसका नाम भरा जाएगा। उससे जो हमारा रिश्ता था उसका नाम लिखा जाएगा, जैसे बाप थे, भाई थे, माँ थी, तो इसी तरीके से बाप थे तो वालिद लिखा जाएगा, माँ थी तो माँ लिखा जाएगा, भाई थे तो भाई लिखा जाएगा। फिर जिला है, फिर राज्य है और फिर विधानसभा है। फिर विधानसभा का जो क्षेत्र है उसकी संख्या है या क्रम संख्या है और यह भाग संख्या है। और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो 2003 की वोटर लिस्ट में जिस शख्स का नाम नहीं है तो उनकी किसी रिश्तेदार का नाम अगर वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में ज़रूर होगा तो उस रिश्तेदार का नाम आएगा और उसका एपिक नंबर आएगा और उसके जो रिश्तेदारों में से किसी का भी नाम होगा तो उसका नाम आएगा, उससे जो रिश्ता होगा उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, फिर ज़िला है, फिर राज्य है और उसके बाद ये विधानसभा क्षेत्र है और फिर विधानसभा क्षेत्र की संख्या है, क्रम संख्या है और फिर ये भाग संख्या है। तो इसी तरीके से 2000 ये एसआईआर जो है एसआईआर का फॉर्म वो भरा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएँ, इंशाल्लाह दोबारा समझाने की कोशिश